हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम आज क्लास 9th का वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। क्लास 9th में हमारा चल रहा था रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आज हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो और हाल चाल कैसा है आप लोगों का, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड which of the following fractions are terminating decimal, ठीक है। तो 9/25, 25/128 और 19/30, ठीक है। मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हमसे कह रहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवीजन किए हुए हमको क्या करना है, फाइंड करना है कौन सा रेशनल जो है, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप देखने पड़ेंगे। जैसे स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप की बात करेंगे, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप हमसे ये कहता है कि जो हमारा फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड LCM of denominator, find LCM of denominator of fraction, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टर, एलसीएम नहीं, हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या कर लेते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको, चेक, क्या करना है, क्या चेक करना है, पहला पार्ट चेक करना है, इफ फैक्टर, ठीक है, इफ फैक्टर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n are integers, where m and n are integers, ठीक है। then fraction is terminating, समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया होगा उसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अगर वो फैक्टर किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में, ठीक है, ओनली लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें ओनली, ठीक है। 2 की पावर n and into 5 की पावर n only, where m and n are integers, then fraction is terminating, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या है, अगर, ठीक है, इफ फैक्टर इज नॉट इन form of, if factor is not in form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, 2 की पावर n into 5 की पावर n, then fraction is
नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये स्टेप हमारे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे, फैक्टर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में है कि नहीं, केवल इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज फ्रैक्शन इज नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप थे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन मैंने पास दिया है 9/25, 9/25। ठीक है, इस 25 का अगर देखा जाए तो क्या फैक्टर आएगा, सबको पता है 9/5 इंटू 5, 9/5 इंटू 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/5 की पावर 2। ठीक है, 9/5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 की पावर 2 में आ रहा है, जबकि हमसे क्या कह रहा है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हम पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, इसमें भी हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी पढ़ना है एक्सपोनेंट चैप्टर में। ठीक है, इसमें भी हमको पढ़ना है एक्सपोनेंट चैप्टर में। तो a की पावर 0 यानी 1, इसका मतलब 2 की पावर 0 यानी 1, तो बचा क्या 5 की पावर 2। अब यहाँ देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आ गया है, तो हेंस क्या लिखेंगे, सिंस, चूंकि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, then fraction is terminating. समझ में आया। ठीक है, 9/25 का हमने डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाला 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है ही, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया, 25/128, 25/128। ठीक है, 128। अब 128 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 128 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 128 का फैक्टर निकालेंगे, 2 2 6 12, 4 2 8, 2 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, ये हो गया। ठीक है, यानी 128 का फैक्टर कितना मिलेगा, 25 में 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। ठीक है, फिर से सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 25 में 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, 25 में 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, अब सेम वही चीज, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, इस फॉर्म में है, तो सिंस क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इन
form of is in form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, then fraction is terminating. Then fraction is terminating. सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका एक पार्ट और है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, थर्ड पार्ट 19/30। 19/30। ठीक है, 30 का फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 का 30 15 2 जा 30 2 सॉरी 3 3 5 जा 15 5 1। ठीक है, यानी इसका जो हमको फैक्टर मिल रहा है वो 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 भी आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा होता तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें 3 भी आ रहा है, चूंकि 3 की वजह से क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट इन form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, not in form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, then fraction is not terminated। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वल्गर फ्रैक्शन हमको चेंज करना है। ठीक है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर जो है उसको उसकी पावर जो है 10 की पावर में ना हो। ठीक है, यानी जिस डिनोमिनेटर का जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं होगा उसको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने डिटेल में इसके पहले समझा रखा है, जिनको समझना है वो प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है पहला वाला 0.5 बार। ठीक है, 0.5 बार। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। ठीक है, हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.5 बार। इस बार का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0.5555 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, बार का मतलब होता है कि 5 जो है वो
रिपीट कर रहा है बार बार। जिसके ऊपर भी क्या लगा होता है, बार लगा होता है, इसका मतलब वो चीज बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.555, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम ऐसा काम करेंगे कि ये पॉइंट के बाद जो है वो रिपीटेशन शुरू हो, मतलब पॉइंट के बाद हम पॉइंट के इस पॉइंट को क्या करेंगे, सिंपली चलिए ऐसे देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है जो होगा एक नंबर बाद खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5.5555 अप टू, समझ में आया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको मान लिया 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 2, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपली 10 से इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 10x बन गया, ये बन गया हमारा पॉइंट जो है, डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट बाद, तो 5.555। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.5555 अपॉन माइनस 0.5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो 10 में से x माइनस किया, कितना बचा 9, ये हमारा हो गया 9x इज इक्वल टू, अब 5.5 में से 0 गया, 5 बचा, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, यानी 5.000000 समथिंग बचेगा, ठीक है। तो हम यहां से इसको हटा सकते हैं, समझ में आया सबको, ठीक है। फिर यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/9, ठीक है। ये हमारा बन गया वर्गर फ्रैक्शन। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको लिखना हो पॉज करके लिख सकता है।